हेलो एंड वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ चिट चैट विद मुस्तफ़ा शाह। मेरी और आपकी मुलाकात होती है इतवार रात 10 बजे। आज मेरे स्टूडियोज़ के अंदर दो बहुत ही इंस्पिरेशनल लोग मौजूद हैं, और अगर मैं इनको यंग कहूँ तो मैं गालबन गलत नहीं कहूँगा जब मैं आपको इनसे मिलवाऊँगा। इनके आइडियाज़ और इनकी स्कूल ऑफ थॉट बड़ी क्रिस्प, यंग और जो अभी आजकल की जनरेशन की चीज़ें चल रही हैं वो तमाम तर उन चीज़ों को जानते हैं। सबसे पहले हमारे माशरे में मेरा ख्याल है कि अगर डॉक्टरों में बात करें तो इनका नंबर जो है ना अभी सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि इनकी ज़रूरत हमें बहुत है। और अनफॉर्चुनेट ये है कि हमारी सोसाइटी में जिनको इनकी ज़रूरत है वो इन तक नहीं पहुंच पा रहे, और स्किन का मसला होता है वहाँ पर जी डर्माटोलॉजिस्ट है, एस्थेटिक पे पहुंच जाते हैं, पर साइकोलॉजिस्ट के पास जो है ना हम नहीं पहुंच पा रहे। मुझे लग रहा है एज अ नेशन हमें साइकोलॉजिस्ट के पास जाना शुरू करना चाहिए, ताकि वो जो हमारे मसले मसाइल हैं, सिग्नल पे खड़ा नहीं होना, हमें जल्दी बड़ी है, हमने किसी का घर घुस के तोड़ देना है, तो वो इज़्ज़त ख़त्म हो गई है, वो इखलाक ख़त्म हो गया, वो पेशेंस ख़त्म हो गए हैं। सो आई थिंक हमें साइकोलॉजिस्ट सही है एज अ नेशन जो हमारी हेल्प कर सके। मुआफ़िया मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, शी इज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। और आपकी मेरी मुलाकात भी जब होती है तो फिर जो भी होता है वो आज आप देखेंगे जो होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एक ब्रांड इमेज कंसल्टेंट है, अगर मैं उनको कहूँ तो वो गलत नहीं, क्योंकि वो ही डज सो मेनी थिंग्स, ही जंगल्स अराउंड विद सो मेनी बॉल्स एट अ वन टाइम कि उनका एक डेफिनेट तारुफ कराना मुश्किल है। पर वो ये बात मैं आपको बता दूं कि मीडिया फटर्निटी के साथ और एंकर्स के साथ बड़े वेल कनेक्टेड हैं। जो बड़ा एंकर है उसके पास जो है ना उसके साथ उसकी कनेक्टिविटी होती है। तो आज हमने बुला लिया इनको, हमने कहा इनसे थोड़ी दोस्ती कर लें, शायद हम भी उस बड़ी वाली लीग के अंदर इसी तरीके से शामिल हो जाएं। हमारे पास कासिम भाई मौजूद हैं, ही इज़ इन ही रन डिफरेंट कंपनीज और ब्रांडिंग, मार्केटिंग, पीआर, कनेक्टिंग योर ब्रांड, योर बिजनेस विद द राइट टारगेट ऑडियंस, ये इनका काम है। पर इनको माफ़ी के नाम से भी कुछ मेरे दोस्त हैं जो AKA माफ़ी के नाम से कहते हैं। सुना है कि ये मज़ा बड़ा अच्छा करते हैं और एंड में बंदा हंस हंस के जो है हाथ जोड़ लेता है और इनसे माफ़ी मांग लेता है। सो आज हमारी ऑडियंसेस को जब आपसे मिलवाएंगे तो अगर ये कमेंट ज़रूर करेंगे सोशल मीडिया के अंदर कि वाकई इनको आपका मज़ा, आप इतना एंजॉय इन्होंने किया कि नहीं किया। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर कमिंग इन। वफ़ा आपसे स्टार्ट करता हूँ कि जिस तरह मैंने पहले भी पूछा है, अक्सर मॉडल्स आते हैं, सिंगर्स आते हैं, सिंगर से मैं लाजिम पूछता हूँ कि भाई कैसे ख्याल आ गया सिंगिंग करने का। कुछ सिंगर्स तो ऐसे होते हैं कि जिनके गाना सुन के आपके जो नाम का मतलब है ना माफ़ी, मतलब कि उनके आगे तो माफ़ी मांगना दिल करता है कि भाई ये क्या आपको किसने गलतफहमी कर दी। सो साइकोलॉजिस्ट क्यों बनी, ये क्या डिसीजन जो था इन्फॉर्म था कि एक्सीडेंटली आप जो है ना यू केम इनटू साइकोलॉजी और बाद में अपने इसको एंजॉय करना? अच्छा मुस्तफ़ा, शुरू से प्लान ज़रूर था कि कुछ ऐसा करना है जिसमें लोगों के साथ कनेक्ट हो सकूं, स्पेशली व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। तो लोगों के बिहेवियर असेस करने में बड़ा वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ लगती थी। ये इतना गुस्सा कर रहा है, इसका पीछे रीज़न क्या हो सकती है, ये इस तरह से कैसे दूसरे को काउंसल कर रहा है, समझा रहा है। तो शुरू से एक लेसन याद करने का एक तरीका होता था कि खुद को समझा के याद करना है। तो वहाँ से एक आइडिया था कि मैं कुछ ऐसा करूंगी कि लोगों को हेल्प आउट कर सकूं, उनको काउंसल कर सकूं। तो आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने FSC स्टार्ट की, दो ऑप्शन से, या तो MBBS की तरफ चले जाए या बैचलर्स की तरफ साइकोलॉजी की तरफ आ जाए। तो उस वक्त टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि बायो मुझे बहुत पसंद थी लेकिन साइकोलॉजी पैशन था। तो उस वक्त मैंने डिसाइड किया नहीं, मुझे साइकोलॉजी की तरफ जाना है। नंबर आपके जो है वो MBBS वाले बनते हुए आप साइकोलॉजी की तरफ आई थी कि मेरा क्लियर था, लेकिन मैं साइकोलॉजी की तरफ चूंकि जाना चाह रही थी तो इसीलिए मैंने परस्यू साइकोलॉजी। वाज इट अ डिफिकल्ट डिसीजन, क्योंकि एक बच्ची माशरा खूबसूरत भी हो और MBBS के नंबर भी बन गए हो, मैं डोंट गेट मी रॉन्ग, मतलब कि मैं वैसे आपकी तारीफ तो मैं करता ही रहता हूँ। सो और उसके बाद वो क्या है कि मैंने साइकोलॉजिस्ट बनना है, दिमाग का डॉक्टर बनना है। तो पेरेंट्स ने एकदम नहीं कहा कि नहीं, उन्होंने कहा गो लेट्स गो, जो तुम्हारा दिल है करो। अच्छा। लेकिन हाँ, शुरू में कुछ चीजें सुनने को मिलती थी, क्योंकि हमारे यहाँ डिलीमा है, जो पागलों का इलाज करें वो पागल है, सबसे बड़ा टैबू यही सुनने को मिलता था। लेकिन वक्त के साथ साथ लोगों में अवेयरनेस अब अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक आई है, लेकिन अभी भी पाकिस्तान उस चीज में पीछे है कि हमें उस तरह से अवेयरनेस नहीं है। और इट्स टेक टू मच टाइम के लोगों को समझाना अपनी बात, और स्पेशली मेंटल हेल्थ पे बात करना हमारे यहाँ बहुत बड़ा एक डिलीमा समझा जाता है कि नहीं, अगर कोई मेंटल हेल्थ पे बात कर रहा है तो लाजमी ये पागल होगा। कॉन्फिडेंशियलिटी तो एक एलिमेंट है, लेकिन हम लोग डरते हैं कि अगर हम किसी से जाके अपनी पर्सनल बात शेयर करेंगे, या तो वो हमें जज करेगा या वो हमारी बात किसी दूसरे तक पहुंचा सकता है। कितने साल आपको अप्रॉक्सीमेटली? अच्छा, मुझे प्रैक्टिस करते हुए 7 साल हो चुके हुए। 7 साल में कभी कोई एक ऐसा पॉइंट है कि व्हेन यू थॉट कि यार MBBS ही बन जाती, ये मैंने क्या? नहीं, जब मैंने बिल्कुल स्टार्ट में अपनी इंटर्नशिप स्टार्ट की, अब मैंने फर्स्ट टाइम मेंटल
हॉस्पिटल का विजिट ठीक है। किया, तो वहाँ पे जब मैं लेडीज वार्ड में गई तो वहाँ कुछ ऐसी अब्यूसेस सुनने को मिली और अच्छा, एक मुझे दो लगा आप कह रही बच्चे कि आने को भी मिले। मुझे लगा कि मैं पार्लियामेंट में आ गई हूँ। मुझे लगा मैं पता नहीं किस दुनिया में आ गई हूँ लिटरली। वो आप यकीन करें, आप जब पार्लियामेंट जाएंगे आपको तब भी ऐसे ही लगेगा कि ये मैं किस दुनिया में आ गई हूँ। Exactly. उधर बैठ के मैं लिटरली रोई थी कि मैं अच्छा। कहाँ आ गई हूँ कि मुझे नहीं ये करना, क्योंकि वो फीमेल्स का जो एग्रेशन और आपके लिए एक मेंटल स्टेट होती है, दैट्स रियली वर्स। तो उस वक्त मैं बहुत ज्यादा रोई, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, अगर मैंने करना है तो ओब्वियसली खुद को एक एफर्ट करके मेहनत करनी होगी। तो फिर वो मेरा टर्निंग पॉइंट था, नहीं इंशाल्लाह आई विल डू माय बेस्ट। ठीक तो है। तब मैंने स्टार्ट की होस्टिंग, और अब मैं होस्टिंग भी साथ साथ कर रही हूँ, एक आप कह लें ट्वाइस इन अ वीक, थोड़ा सा टाइम उसको भी दे रही हूँ क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद है। आई थिंक वैसे भी डिजिटल मीडिया के ऊपर और कनेक्ट करने के लिए Exactly. मीडिया में आपको इन रहना पड़ता है। बिल्कुल। और साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो अभी भी जो है ना एक नीश की तरह लोगों को ट्रीट Exactly. करते हैं कि एक फैशन इनके पास जाना। बिल्कुल। तो जब तक आप दिखेंगे नहीं तो पीपल विल नॉट जस्ट कम टू यू। और अब मेरे तो लगता है कि जितनी भी आप एक प्रोग्राम करते होंगे तो वो 10-12 क्लाइंट्स तो आप ले जाते हैं। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि मार्केटिंग वाले नोट कर लें कि मैडम को हमें हमारे थ्रू कितने जो है क्लाइंट्स मिले। सो कमिंग टू यू कासिम भाई, कासिम मेहदी ने LLB किया और LLB करने के बाद कोई लॉयर शॉयर बनते हैं, कोई जैसे आजकल तो एवरीवन वांट्स टू बी ऑन खान साहब टीम, कि वो बड़ा खुश हो जाता है कि जी मैं तो खान साहब की टीम में आ गया हूँ। बल्कि जब खान साहब को मसला हुआ, उनके 2 दिग्गज पहलवान जो सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा क्लेम करते, दोनों ही लंदन में बैठे हुए थे। वो अभी तक आए वो अभी तक उनके दोनों वकील बेचारे वापस आए नहीं, बल्कि जो वकला नजर आ रहे हैं वो वकला वो हैं जिनका वो मतलब कि जिन्होंने कभी क्लेम भी नहीं किया था। सो यू बिकम लॉयर, आपने LLB कर लिया। LLB करने के बाद क्या आपको सूझी कि आपने कहा कि मैं मीडिया में जाऊंगा, पब्लिकेशन हाउस अपने वाले साहब का भी ज्वाइन कर लिया, फिर अपनी एक एजेंसी बना ली जहाँ पर आप लोगों के लिए आप जो है ब्रांडिंग कर। थैंक यू फॉर द इंट्रो मुस्तफ़ा। बेसिकली आई वुड से यार कि मेरी लाइफ में ना ज़रा मुख्तलिफ चैलेंजेस आते रहे, और मैंने जो है वो हर उस चैलेंज को समझा एक अपॉर्चुनिटी। ठीक है। तो फादर का पब्लिकेशंस का बिजनेस था, तो वो पब्लिकेशंस के साथ एक एसोसिएशन तो ठीक है, पुरानी थी। बिल्कुल ठीक तो है। वो मीडिया का जो सारा सिलसिला था वो तो खैर आई स्टार्टेड विद माय ओन मैगजीन एज वेल। वो एक अच्छा मैगजीन मैं रन किया करता था। फिर जो है वो जब बिजनेस की बारी आई तो अब चूंकि कॉर्पोरेट मेरा क्योंकि डिग्री मास्टर्स मैंने इकोनॉमिक्स में किया था, तो आई देन स्टार्टेड विद माय ओन बिजनेस एज वेल। एक कंसल्टेंसी कंपनी मैंने क्रिएट कर ली, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट। और तो इसमें करते क्या हैं आप, मतलब कि व्हाट डू यू डू? यार जो मेरी कॉर्पोरेट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी है उसमें कुछ बाहर के क्लाइंट्स हैं और कुछ लोकल कॉर्पोरेट्स हैं, उनको हम एडवाइस करते हैं। ठीक है। उसमें लीगल और उसमें फाइनेंशियल और उसमें जो आपकी ऑपरेशनल मैनेजमेंट कंसल्टेंसी होती है वो उसके मुख्तलिफ जो बिजनेस के एस्पेक्ट्स हैं उस पर हम एडवाइस करते हैं क्लाइंट्स को। ठीक है। इसके अलावा दिस इज अनदर कंपनी विच इज़ अ मार्केटिंग सर्विसेज कंपनी दैट आई रन। तो उसमें जो आपके मल्टीनेशनल्स और बिग कॉर्पोरेट्स हैं उनको भी हम जो है वो ये ब्रांड एक्टिवेशन सर्विसेज जो है BTL और इमेज जी और इमेज ब्रांड इमेज मैनेजमेंट जो है वो उनके लिए करते हैं। तो और उसमें ये है कि यार मतलब जैसे जैसे आपकी वो लाइफ गुजरती जाती है उसमें आपको जो जैसे जैसे अपॉर्चुनिटी मिलती है, मैं अपने दोस्तों में बड़ा मेरा एक इमेज है कि मैं आई एम ए वेरी हैप्पी गो गेटर। मतलब मुझे एक चैलेंज या अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मैं उसकी तरफ बढ़ूंगा और उसमें अपनी पूरी जान डालूंगा, और उसमें फिर जो मेरे लिए कुदरत ने रखा है वो मुझे फिर ये हमने चेक कर लेना वो है, देगी। इनसे चेक कर लेना कि जो ये कह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कहा कि इनका शौक है लोगों के बिहेवियर, लोगों को ऑब्जर्व करना कि वो सच बोल रहे हैं कि झूठ। सो वी गोइंग टू आस्क करके, बल्कि ये जिस वक्त बयान कर रही थी ना कि क्योंकि साइकोलॉजिस्ट है ना, तो मुझे वो शेर याद आ रहा था मीर दर्द का है प्रोबेबली कि दर्द किसी को हो तो रोते हैं हम मीर, सारे जहां का दर्द गोया हमारे जिगर में। वाह। तो ये जब लोगों को मिलती हैं, लोग अपने आके इश्यूज बताते हैं, बड़े लोग उलझे होते हैं। ये जो डिप्रेशन है ना, ये बड़ा प्रेवलेंट है हमारी सोसाइटी, लेकिन इसका इदराक नहीं है लोगों को। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप दवाइयाँ खा रहे होंगे 4-5 किस्म की कि जी आपको कभी एक प्रॉब्लम है, कभी दूसरा है, कभी तीसरा है, जबकि आपको होगा डिप्रेशन। और वो डिप्रेशन जो है वो कर रहा होगा हर चीज को ऑगमेंट। पर आई थिंक द ओनली प्रॉब्लम विद अस एज अ नेशन इज कि हम कोई भी चीज़ है बीमारी तो हम ओवर द काउंटर उसके ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, चाहे वो आपको मतलब कि आप यू आर अंडर वेदर
तो भी हमें बड़ा शौक है कि हम जो है ना वो इंटरनेट में कोई दवाई फेरी हुई है तो हमें कोई मेंटली प्रॉब्लम या कोई सिम्टम्स लगते हैं, हम डायग्नोज किसी चीज़ को नहीं करते, लैब टेस्ट की तरफ जाएं, डॉक्टर के पास जाएं, वी थिंक ये वेस्ट ऑफ मनी है, जबकि हालांकि वी गो हाफ वे रॉन्ग और फिर वहाँ से हम रिवर्सल लगते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और पता चलता है कि हम गलत केमिकल जो है वो हम खा रहे थे। आई हैव सीन पीपल जिनको मेंटली तौर पे ना कोई डिप्रेशन उनको महसूस हुआ, कोई कुछ मसला, दे स्टार्टेड ईटिंग, किसी डॉक्टर से किसी दोस्त पहले कह रहा था उनको मेडिकेशन, वो केमिकल आपके पास अगर आपको वो गलत रिएक्ट कर जाए तो उसको अल्जाइमर्स की प्रॉब्लम शुरू होगी, या वो इमिडिएटली चीज़ें जो है ना भूलना शुरू हो गया, वो घर से निकला था और रास्ता भूल गया कि मैं कहाँ पे जा रहा था, उसकी मेडिसिन चेंज हुई, केमिकल दोबारा चेंज हुआ, कोई केमिकल सूट नहीं करा। आई थिंक दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद से कोई चीज़, ये कोई नज़ला जुकाम नहीं है कि आपने जो दिल किया आपने गोली पॉप कर। मैं आपको बताऊं, अक्सर आपको भी फील होता होगा कि लोग शिकायत करते हैं कि जी कमज़ोरी फील हो रही है, फिटीग है, मतलब है कि सुस्ती छाई हुई है। ये जितनी भी चीज़ें ना ये अक्सर औकात आपकी कुछ ऐसी विटामिन्स से रिलेटेड हैं, बिल्कुल, कि अगर आपको वो विटामिन्स जिसमें B12 आ गया है, जिसमें D3 है, जिसमें कैल्शियम है, अगर वो चीज़ें जिंक है, वो सब चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी की एक ज़रूरत है, और अगर वो ज़रूरत पूरी हो रही हो ना तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप बीमार हैं। तो हमारे जो डॉक्टर्स हैं ना वो आप कभी चले जाएं वो इस तरफ जाते ही नहीं। Exactly. वो जाते हैं कि नहीं जी आप ये दवाई खाएं, ये खाएं। सर माफिया जो है वो P फॉर साइकोलॉजिस्ट, P फॉर फिजिशियन, वो फिजिशियन नहीं है। मैंने कहा कि शायद वो देखे ना वाइटामिन, मैंने आपको क्या कहा था, आपके साथ कोई अच्छा मर्द आएगा वो बीमार होना शुरू हो जाएगा। मैंने ये बात की इसलिए कि इनसे कुछ हमें लर्न करने को मिले कि क्या ये वाकई फैक्ट्स हैं। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं ऐड करूंगी कि हमारे बहुत से एंजाइटी के क्लाइंट्स हैं, हमें डेली बेस पे बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है और इसमें फिजिकल सिम्टम्स ज्यादा आते हैं, लाइक स्टमक अपसेट हो जाता है, आप कह लें कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, इस तरह के सिम्टम्स ज्यादा आते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमें समझ नहीं आती कि ये हमें किसी मेंटल हेल्थ इशू की वजह से हो रहा है, हम फौरन गैस्ट्रो या जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं। उन्होंने बिल्कुल सही कहा है, वहां जाके हम मेडिकेशन ले रहे हैं, मंथ का ट्रीटमेंट चल रहा है, एट द एंड ऑफ मंथ और 2 मंथ फिर डॉक्टर कहते हैं नहीं जी आपको जो है वो एंजाइटी का मसला है, आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं। तो वो पहले नहीं डायग्नोज करते, जब शुरू में वो तो डॉक्टर के एंड पे बदध्यानती है कि वो उससे पैसे भी कमा रहा है, उसके बाद मेडिसिन भी ले रहा है। को भी हमें खुद भी फील हो रहा है कि मैं अगर मेडिसिन एक हफ्ता लिया मुझे इफेक्ट नहीं होगा। ओनली प्रॉब्लम विद डॉक्टर्स, अब साइकोलॉजिस्ट को छोड़ दी कि उसने उसकी तो वो बातचीत करेगा तो डायग्नोज करेगा। डॉक्टर्स तो माशाल्लाह इस लेवल पे चले गए हैं कि वो आपके चेहरे की तरफ देखे बगैर आप अंदर क्लिनिक में घुसते हैं, वो आपको बताना शुरू, आप उसको बताना शुरू, मुझे ये प्रॉब्लम है, वो दवाई लिखने में मसरूफ हो जाता है और वो आपके चेहरे को पहली बार या आपकी आंखों में आंखें डाल के तब देखता है जब वो दवाई आपके हाथ में देनी है और उसको पता है कि 1000, 1500, 2000 आने और उसने अपना गला नीचे खोलना है टक करके। वो तो दही वाली दुकान से भी ज्यादा फास्ट हो गया, वो तो दही डालने वाला फिर पूछ लेते हैं कि पानी की डाल लें, बलाई डाल दें, नहीं डॉक्टर तो टक 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 ये लो, और वो सिर्फ आपकी आंखों में जब देता है जब उसने पैसे पकड़े। असल चीज ना काउंसलिंग है। देखें हम किसी डॉक्टर के पास जाए ना, किसी जेन्युइन प्रॉब्लम के साथ भी जाए, अगर वो आपकी बात सुन लेगा, आपको मौका दे देगा, बोलेगा, आप समझते हैं आधा मसला आपका ठीक है। और हम लोगों को एक यहाँ डिलीमा ये भी है कि कहा जाता है जी हमारा सेशन 45 to 60 मिनट्स का होता है, डिपेंड्स ऑन द सिंगल सेशन हमारा इतना स्पेसिफिक होता है, और वही हम ऑपोजिट डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वो 5 से 10 मिनट आपकी बात भी नहीं सुनेंगे, सिर्फ प्रेस्क्रिप्शन पेपर लिखा, दैट्स इट, आप बैठ चले जाए, मेरे असिस्टेंट आपको समझा देगा मेडिसिन किस तरह लेनी कैसे है और मेडिसिन समझाए। वो ये हम लोगों को ये भी सुनने को मिलता है, बातचीत ही करनी है साइकोलॉजिस्ट ने और क्या करना है। वो उसने ये और वो ये करता है, समझाता ये है कि ये पीछे गली से फार्मेसी है, ये हमारी गली में फार्मेसी है, इतने जाना है, इधर से मिलनी है सर, इसके अलावा नहीं, और फार्मेसी समझा देगा आपको कि दवाई लेनी कैसे है। तो टेक्निकली व्हेन यू गो टू पे देन दे विल टेल यू कि ये क्रीम ऐसे लगानी है, ये गोली इस टाइम पे खानी है। अच्छा, सिंस आपने तकरीबन 2 दिहाइयां के करीब होने वाले हैं कि आपने यू वर इनटू मीडिया मैनेजमेंट, और आपने जो है ना एक पॉलिटिशियन के, एक सेनेटर की मीडिया मैनेजमेंट करते करते देन यू केम इनटू योर फादर बिजनेस, फिर आपने कारोबार शुरू कर लिया। कारोबार करने वाला जो इंसान है ना इस मुल्क के अंदर, जितने अप्स एंड डाउन्स आपकी ज़िंदगी में आते हैं, सो वो अपनी एज या अपने एक्सपीरियंस से कुछ 3 ज़्यादा गुना जो है ना वो एज कर जाता है, क्योंकि उसको इतनी सारी जो है ना चीज़ों के साथ लड़ना पड़ता है। सो व्हाट इज़ लाइफ फॉर यू अपार्ट फ्रॉम बिजनेस? मैं आपका एक जनरली एक प्रोस्पेक्टिव जो है ना जिंदगी के बारे में क्या प्रोस्पेक्टिव बना भी? यार इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन मुस्तफ़ा। बेसिकली मैं तो ज़्यादा ना कहते हैं ना प्योर जो होता है ना बिजनेस के ऊपर तो मेरा फोकस है ही है, वो है ही है, बट जनरली मैं ये जो
स्पिरिचुअल एस्पेक्ट होता है ना चीज़ों का, और ये जो तवक्कल वाला कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत अहमियत देता हूँ अपनी लाइफ के अंदर भी और अपने बिजनेस के अंदर भी, बिकॉज तवक्कल थोड़ा सा सुनने वाले क्योंकि जवान बच्चे हैं ना, वो खाली तवक्कल ही करके ना बैठ जाएं। तवक्कल आप किसको कहते हैं? तवक्कल ऐसा है जी कि इसका जो सबसे एक बड़ी मिसाल है वो ये है कि तवक्कल ये है कि एक परिंदा है ना, वो रोज ये रिज़्क जो है वो ढूंढ के लाता है, एफर्ट करता है, और अगले दिन की फिक्र नहीं करता, और फिर अगले दिन दोबारा एफर्ट करता है, और क्योंकि उसको ये तवक्कल है, उसको ये कॉन्फिडेंस है, उसको ये यकीन है कि रिज़्क बर खुदा है और रिज़्क अल्लाह की ज़ात देती है। तो वो तवक्कल इज दैट, वो आपका जितना स्ट्रॉन्ग एलिमेंट भी इसी के अंदर, वो आपका जितना स्ट्रॉन्ग होगा आपकी लाइफ उतनी ही आसान So basically you're saying कि मुतमईन हो जाएगी। राज़िक अल्लाह है, ये स्टैटिक एक फैक्ट है, बट हमने तवक्कल से मरा जो वो चिड़िया या परिंदा उड़ के जाता है, तो हमने अपनी तालीम पूरी ली, हमने अपनी एफर्ट पूरी की, और उसके बाद अगर कुछ नहीं हो पा रहा, चीजें नहीं हो पा रही, तो हमें उस पर फ्रस्ट्रेट या डिप्रेस होने की जरूरत नहीं। वी शुड डू तवक्कल कि ये चीज मेरे लिए ठीक नहीं थी, बिल्कुल, दिस वाज नॉट राइट फॉर मी। और मुस्तफा आप हैरान हो गए कि ये लोग ना बहुत कैलकुलेशंस करते हैं कि मैं ये प्लान करूंगा, मैं अगले 5 साल के बाद मेरे ये टारगेट्स होंगे, मेरे ये टारगेट्स होंगे। आप बिलीव करें, मेरे बिजनेस का हर साल पिछले से बेहतर होता है, लेकिन मैंने मुस्तफा आज तक कभी ये कैलकुलेशंस नहीं। आप यकीन करेंगे, दिस इज सो राइट, ये जो आपने ऑब्जर्वेशन दी है। व्हेन आई स्टार्टेड माय मीडिया करियर, सो हमारे पास एक पेट क्वेश्चन होता था कि हाउ डू यू सी योरसेल्फ डाउन द लेन आफ्टर 5 इयर्स। वन डे मैं अपनी कोई पॉडकास्ट या अपनी कोई क्लिप देख रहा था, तो मैंने ना सोचा, मैंने कहा यार ये तुम लोगों से तो पूछते हो, तुमने कभी अपने आप से पूछा है कि तुम 5 साल के बाद क्या होगे? एंड आई वाज ब्लाइंड। मैंने कभी प्लान ही नहीं किया कि नेक्स्ट ईयर क्या होगा, मेरी नेक्स्ट मूव क्या होगी, वो शतरंज की चाल है, कोई चेस की तरह नहीं, मूव्स अल्लाह ताला बनाता रहता है। यू नेवर, मतलब जिस तरह आज हम दोनों ने मैंने आप दोनों से नहीं मिलना था, एब्सोल्युटली दिस इज नॉट आई हैव प्लान्ड, पर ये मोड़ आना था, ये निश्चित लगनी थी और ये लग। और मुझसे देखें, अल्लाह तक पहुंचने का भी ना यही है, कोई तरीके हैं। yes. फॉर एग्जाम्पल हजरत अली करम वजह का कॉल है कि मैंने अल्लाह सुबहाना को पहचाना अपने इरादों के टूटने से, अपने हौसलों के पस्त होने से, और अपने नीयतों के बदल जाने से। ये भी रास्ते हैं खुदा तक पहुंचने के, और इसमें कोई बड़ी कैलकुलेशंस नहीं आती। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर आप प्योरली कमर्शियल हो गए हैं ना, सिर्फ कमर्शियल एस्पेक्ट देख रहे हैं, तो फिर जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है ना, वो आपका कॉम्प्रोमाइज हो गया। आई थिंक जो ड्राइविंग फोर्स होती है, दैट इज योर स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, बिकॉज यू वांट थिंग्स टू हैपन योर वे, अदरवाइज जो है ना वो। उसको देखे ना, अब मैंने करियर शुरू किया मैगजीन से निकला नहीं, पर यू स्टार्टेड योर करियर एज अ लॉयर। टेक्निकली तो आपने लॉ की तालीम हासिल नहीं की। नहीं, मुझे लॉ मैंने आके किया 2014 में। अच्छा ठीक है, मतलब पहले मैंने आपने कहा क्लाइंट तंग करेगा तो फिर मैं नहीं, उसकी वजह ये है कि हम जब कंसल्टेंसी देते थे ना, तो कंसल्टेंसी में कई जगह आपको लीगल एस्पेक्ट, कोर्स परमिशंस हैं, लीगल एस्पेक्ट। फिर मैंने सोचा कि यार व्हाई नॉट हैविंग अ डिग्री, तो मैंने फिर उस सिलसिले में लॉ किया, अपने क्लाइंट्स को बेहतर से लोगों को करवाना है, को पेटेंट करवानी है चीजें, सो यू शुड नो कि ये पेटेंट किस तरह होगी। लेकिन आप यकीन माने मुस्तफा के जितने काम किए उसमें कोल माइनिंग भी की हमने। एक कंपनी बनाई जिसमें कोल माइनिंग करते थे हम, वो बिल्कुल ग्रीन फील्ड ऑपरेशन था। मैंने वो बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट किया, एंड वी हिट द कोल एंड वी सक्सेसफुली रैन द प्रोजेक्ट। तो ये जितने प्रोजेक्ट्स मैंने किए बा फजले खुदा, ये सब कामयाब हुए। और यकीन मानिएगा कि इसमें मैं ये कहता हूँ कि मेहनत अपनी जगह, आपकी डेडिकेशन, आपकी सब चीज़ें अपनी जगह, लेकिन इसमें जो असल अमर है वो खुदा की रजा, खुदा and it's your belief system. So for you life is तवक्कल ऑन अल्लाह ताला, और बाकी अपनी एफर्ट करें चीज़ें, और पॉजिटिविटी। मैं आपको बताऊं, मैंने देखा है कि अगर आप नेगेटिव साइड पे आपका ज़हन है ना, और अगर आप चीज़ों में से पॉजिटिविटी नहीं ढूंढते, नेगेटिविटी ढूंढते हैं, तो आप तरक्की नहीं कर सकते। I think the only difference between a successful person and person who is not that successful is the mindset. कि वो चीज़ों को कैसे लेता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे कोई जूनियर या मेरे साथ कोई बंदा काम कर रहा, तो वो मुझे कहता है, मैं उसको हमेशा समझाता हूँ कि जो बात मैं तुम्हें कर रहा हूँ ना, मैं जो फीडबैक दे रहा हूँ, फीडबैक और क्रिटिसिज्म में एक ही चीज़ का फर्क है, हाउ यू टेक इट। अगर आप उसको नेगेटिव ले रहे हैं तो क्रिटिसिज्म है, अगर आप अपनी इस्लाह
कि नहीं उसको यूज करते हैं, सो देन दैट इज अ फीडबैक। और मैं अपनी जिंदगी के ऊपर, मेरे बड़े हैं, मेरे सीनियर्स हैं, चैनल वाले हैं, एंकर पर्सन हैं, क्लिप जाता है, कुछ होता है, व्हाट्सएप करते हैं एंड ऑल, आई हैव नेवर थॉट कि यार ये नेगेटिवली, मैंने नहीं सोचा, मैंने कहा यार ये ठीक कह रहा है। किसने कभी कहा तेरा वो पोस्टर ठीक नहीं था, तेरा वो सवाल ठीक नहीं था, तूने वो ऐसा कहा तो उसको ऐसा करना चाहिए था। सो वी ऑलवेज थिंक, और जो चीज़ मुझे लगता है कि ये मतलब मैं इसको नहीं कर पाऊंगा तो उसको मैं साइड पे कर देता हूँ, पर उसमें से कुछ अच्छी चीज़ मैं और अपने मतलब एक और बात कि हम लोग ना शायद शॉर्ट टर्म बहुत हो गए ओरिएंटेड, शायद नहीं 100% हो गए हो चुके हैं। देखिए मैं हमेशा अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने लोगों को कहता हूँ कि यार आपने ना लंबी दौड़ का घोड़ा बनना है। ये जो आप शॉर्टकट्स और शॉर्ट टर्म में चीज़ें सोचते हैं, यार आज से पहले जो है 20 साल 25 साल पहले, अब जो हमारी बड़ी ऊपर की जनरेशन थी उसको आप देखो कि इतने हैज़र्ड वे में, इतने शॉर्ट टर्म वे में चीज़ें नहीं प्लान हुआ करती थी। लोग एक काम कर रहे होते थे तो किए चले जाते थे, उसके अंदर अप्स एंड डाउन्स आते थे, बर्दाश्त करते थे। अब तो ये है कि आप यहाँ नहीं वहाँ, वहाँ नहीं वहाँ, बस इधर से उछले उधर चले गए, उधर से उछले उधर चले गए। तो वो जो ग्रास ऊपर की तरह वो जो एक आपकी डेडिकेशन थी ना और कमिटमेंट थी, वो खत्म हो गई। फिर वो उसी वजह से था ना कि वो लोग जो होते थे वो बड़े लर्नेड होते थे अपनी इंडस्ट्री के, वो चलते फिरते उनको कहते थे यार ये तो चलती फिरती यूनिवर्सिटी है, कि इससे जब भी आप सवाल करेंगे तो दैट पर्सन नोज सो मच अबाउट देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स, क्योंकि उन्होंने उस पर टाइम बड़े अच्छी तरीके से स्पेंड किया। जब आपको लग रहा हो कि आपकी थॉट गलत हो रही है या वो आप गलत डायरेक्शन में है, तो आप उसको समझने की बजाय, इस्लाह करने की बजाय आपकी ईगो आड़े आ जाती है। एक पीटीआई के ना ग्रुप में बैठे, उसमें बड़े बड़े सपोर्टर बैठे होते पीटीआई, उन्होंने कुछ ने कहा कि जी आप नहीं जानते, हमने तो उनके साथ काम किया है, कई साल किया है। तो मैंने कहा था लो जी, खान साहब ने अपनी सियासत को गंवा दी। Coming to you, the same question. Okay. What do you think? For him, in a nutshell, life is doing tawakkul on Allah. अपना सारा काम हम किया, एफर्ट कर ली, उसके बाद आपने तवक्कल अल्लाह पे कर दिया, नेगेटिव रिजल्ट निकला तो उसको ये मान के सोच लिया कि अल्लाह तेरी रजा इसी में है। अच्छा, इसी बात से कंटिन्यू करूंगी, तवक्कल और उसके साथ ग्रेटिट्यूड, हमारे अंदर नहीं, आप जरूरी नहीं है, मतलब आप अपनी स्टेज में हो सकती है, क्या पता खूबसूरती देख रही हो, आपको लंबे चौड़े लड़के पसंद आ रहे हो जिंदगी में, भाई तुबले पतले। नहीं, मेन जो क्रक्स है हमारी लाइफ का वो ये हम लोग अपनी हर चीज से, मतलब हर किसी के लिए नहीं लेकिन हर चीज से हम दूर हो गए, स्पेशली अपने रिलीजियस से। हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड का फैक्टर खत्म हो चुका हुआ है। हमारे पास एक चीज आ रही है, हम उस पर शुक्रगुजारी वाले एलिमेंट को नहीं यूटिलाइज करें, हम क्या करें, इससे ज्यादा अच्छा आना चाहिए, हम नेक्स्ट डे एफर्ट कर रहे हैं, दैट्स अ गुड थिंग, लेकिन उस एफर्ट में आपने अगले को लेट डाउन नहीं करना। हम क्या कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं तो दूसरों को लेट डाउन कर रहे हैं, ये मेरे से पीछे गिर जाए, मैंने इसको अपने से आगे बढ़ने नहीं देना। एक तो हम आगे खुद भी आगे भी बढ़ना चाह रहे हैं, पर हम खाली आगे नहीं बढ़ना चाह रहे, हम किसी को अपनी गाड़ी की मिट्टी के धूल में भी झोंकना चाह रहे हैं। बिल्कुल, मतलब हमने अपनी जिंदगी को, हमारे जो यंगस्टर्स, अब जो हमारा बेसिक कार है वो ये कि हम कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है कि मैंने दूसरे लोगों से आगे बढ़ना है लेकिन उन्हें पीछे फेंक गए, आगे नहीं उन्हें भी बढ़ने देना। मतलब हमारे बहुत से टीचर्स भी ऐसा करते हैं, मतलब मैंने ये चीज खुद नोट की है कि हम पर्सनली अपने ही स्टूडेंट को सिखाते हैं कि मुझसे आगे बढ़े, लेकिन जब प्रैक्टिकली वो लोग आगे बढ़ते हैं तो हमें कहीं ना कहीं जेलसी फैक्टर आ जाता है, कैसे ये मुझसे आगे जा सकता है। तो ये चीज हमारे अंदर बहुत ज्यादा है कि अगर आप क्लासरूम में कोई बहुत ही कोई जबरदस्त किस्म का सवाल पूछ लें और अगर आप अपने टीचर को, अपने मेंटोर को एकदम ऑफ गार्ड कर दें तो वो आपको क्लास से बाहर निकाल देते हैं। मुझे याद है मैं इस्लामिया की क्लास में अक्सर बाहर ही रहता था, आपके ग्रेड्स खराब हो जाते हैं। मैं इस्लामिया की क्लास में सब एडिटिंग, मेरी ना राइटिंग स्किल्स और कंटेंट राइटिंग बड़ी अच्छी है शुरू से, तो सब एडिटिंग वाले थे, हम अंग्रेजी स्कूलों के पढ़े हुए, जो हमारे उस्ताद आ गए तो वो बड़े अच्छे जियो में उस टाइम पे वो काम करते थे और एक वो जियो का एक इन्वेस्टिगेटिव प्रोग्राम आता था, उसको वो एंकर भी करते थे वो कभी कभी, पर वो थे जरा। ये आपने जो इस्लामिया की क्लास की बात की, मुझे एक छोटा सा वाकया याद आ गया। हम एफए में पढ़ते थे गवर्नमेंट कॉलेज में, तो हमारे इस्लामियात के टीचर थे, तो कोई बात हो रही थी फैमिली प्लानिंग की, तो वो कोई उनसे बहस चल पड़ी, तो मैंने खड़े होके कहना शुरू कर दिया, मैं कहा सर ये जी हम अफोर्ड नहीं करते, लोगों के मतलब ये कि आबादी बढ़ती जा रही है, ये वो, और लोगों के 11-11 बच्चे होते हैं। अब जिस वक्त 11 बच्चे कहा ना तो वो बहुत शदीद बरम हुए
उनके अपने थे। बकायदा नाराज हो गया। अच्छा मैं क्या देखता हूँ कि लड़का ना मेरी शर्ट नीचे खींच रहा है, क्या कर रहा है, खुद तो फेल होगा, पूरी लाइन को फेल अब कराएगा। वो इतने बिफर गए मेरे उस्ताद, मुझे कहना नहीं चाहिए, बिफरने का वर्ड इज अ हार्ड वर्ड, वो बहुत नाराज हो गए, खफा हो। तो जब क्लास खत्म हुई तो मुझे कहता है भाईजान जिसको कह रहे थे उसके पूरे 11 बजे पूरे 11। ट्रू। तभी आपका नाम माफी रखा हुआ है। यहाँ पे एक और चीज कि हम फिर बाद में कहते हैं कि जी अल्लाह की मर्जी है, मतलब हम अपने आप को देखें, सब चीजें हैं, साइंस है, इस्लाम है, आप उतना करें जितना आप अपने बच्चों को एजुकेशन, उनको तालीम अच्छी दे सकते हैं, उनकी तरबियत अच्छी कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं कि हम हर साल अपनी, वही बात है कि अपनी प्लानिंग हम प्रॉपरली नहीं करते और बाद में हम कहते हैं कि जी हमें बच्चों को खिलाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, बच्चों की तरबियत करने के लिए हमारे अब पास खाली नहीं है। जो तरबियत वाली आपने बात की, खिलाने वाली तो एक चीज है। अब इतना प्राइवेट स्कूल्स के अंदर कंपटीशन है, मॉडर्न को IB सिस्टम, टाइप बी सिस्टम, डेली बेसिस के ऊपर जो न्यू वेज ऑफ एजुकेशन, अगर आपका बच्चा वो न्यू वेज ऑफ एजुकेशन में नहीं जाता तो वो 10 साल के बाद वो लेफ्ट आउट हो जाएगा, क्योंकि एक जो लीडर्स की जनरेशन होगी वो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ माइंडसेट के लोग होंगे उस लाइफस्टाइल को अफोर्ड करने के लिए। और वो बच्चे फिर आपका एक बच्चा तो आपने पढ़ा दिया बड़े VIP तरीके से, दूसरा कहेगा मेरा क्या कसूर है भैया, आपने, ये डाइवर्सिटी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। सो फॉर यू लाइफ इन अ नटशेल इज क्या है? ग्रेटिट्यूड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी विद दिस, बजाय किसी गलत तरीके से पब्लिसिटी स्टंट हासिल करने के, आई एम हैप्पी विद दिस। मैं आपको एक और स्टंट बताता हूँ। कॉफी पकड़े आप लंदन की स्ट्रीट में, 4-5 लोगों को दुपट्टा बनाए दूसरी पार्टी का, उन्होंने वो लोग से मैंने बुरा भला कह रहा है, एक बंदा आपकी वीडियोग्राफी कर रहा है और ऐसे एंगल से वीडियोग्राफी कर रहा है कि क्या बात है। अब मैं आप दोनों को अगर ये रिक्वेस्ट करूं मुझे बुरा भला बोलो जब तक मैं ये कॉफी का कप खत्म नहीं करता, और एक तीसरा बंदा वीडियो बना रहा हो, मुझे आप पे थोड़ी गुस्सा। देखें, आपका तो इंटरव्यू चलता रहेगा, जो मेरे बाहर के क्लाइंट्स हैं वो खराब होंगे, तो आप क्या चाहते हैं इस सेक्शन में? लेकिन इसमें मैं आपकी इजाजत से अपना ओपिनियन जरूर दूंगा। सर प्लीज नहीं यार, ये जो मैं है ना, मैं क्या शायद आप PTA खान साहब को कोई एडवाइस देना चाह रहे हैं? करने लगा। अच्छा, वो एग्जैक्ट नहीं, एडवाइस मैं क्या दे सकता हूँ, बहुत आई मीन बहुत अकॉम्प्लिश्ड आदमी है, लेकिन ये जो मैं है ना, ये नहीं पसंद है। तो मैं आपको दोनों साइड से नजर आ रही है कि मैं एक साइड से ज्यादा है, दूसरी साइड आप, आई होप आपको एनालिसिस भी होता है, वो सेल्फ एनालिसिस किया जाता है, पर मेरा ख्याल है वो दूसरी साइड आप समझ गए। बात ये भाई कि इंडिविजुअल जो है ना, वो कभी इंस्टीट्यूशन को रिप्लेस नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक है, कुछ डिवाइड करने वाला एक ऐसा लीडर जो डिवाइड कर सकता है और जिसके पास वो करिस्मेटिक पर्सनैलिटी है। खान साहब ने डिवाइड करने के अंदर जो है ना, वो ऐसी मिसाल कोई भी अभी तक पॉलिटिशियन अभी तक हमारे टाइम के अंदर नहीं पैदा हुआ था जो खान साहब ने डिवाइड लोगों को किया है। एंड आई थिंक हमें, अगर उनका कोई फॉलोअर है, कोई कल्ट फॉलोअर अगर हमें सुन रहा है, देखिए जब खान साहब इखलाक से गिरी हुई हरकत करते हैं ना, तो आप अपने आप को एज अ फॉलोअर खान को इस्लाह भी आपने करनी है, उसको ट्रैक पे भी आपने लेकर आना है। तो प्ले कार्ड्स लेके चौक में खड़ा होकर कि खान साहब आपकी जो वो निजी ऑडियोज रिलीज हुई है ना, वी डिडंट लाइक इट, मतलब कि हम आपको इस जगह पे देखते हैं, मतलब आप और मैं जब हम पेरेंट्स बनते हैं तो हम क्यों कहते हैं कि यार अब हमने ना कोई ऐसी खवातीन से हंसी मजाक नहीं करना कि यार मेरी बच्ची बड़ी हो गई है, क्योंकि मेरी बेटी मुझे इस इखलाक के लेवल पे देख रही है कि अगर वो ये हरकत करते हुए मुझे देखेगी तो उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। तो जो लीडर है उसको आप इसी तरह देखते हैं ना। फ्रांस के प्रेसिडेंट थे चार्ल्स डी गॉल, उनकी सेइंग है कि द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट इज द हाईएस्ट मॉरल कैरेक्टर ऑफ द नेशन। लेकिन इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, ये जो ऑडियोज हैं, ये आपको भी पता है, ये जरा पुरानी है। मुझे लगता है कि जो उनका फॉलोअर है वो उनसे सवाल ही नहीं करता, इस वजह से उनको कोई क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मतलब कि वो कहते हैं, अगर आपने इंडियंस देखे हो ना, वो रॉन्ग नंबर वाली बात, मतलब वो अपने भगवान के मामले में ना, मतलब वो अपने बुत को नहीं तोड़ सकते। दीन इवन के कहता है कि अगर आप मुसलमान भी, आप पे फर्ज है कि कुरान पाक पढ़ो, दीन को समझो, आस्क क्वेश्चन, ताकि तुम्हें पता चले कि तुम राइट दीन के ऊपर भी हो, मजहब के ऊपर भी हो कि नहीं हो। सो दीन के अंदर अगर मुमानियत होती, वो कहते नहीं कुरान नहीं पढ़ने की जरूरत है, जो कह दिया। ये हिंदूइज्म के अंदर जहाँ पर वो बुत परस्ती करते हैं, वहां पर आप ना सर झटक के कहते हैं और छोटो यही सब कुछ ठीक है। सो व्हाट डू यू थिंक, ये जो खान साहब के फॉलोअर्स हैं, ये कल्ट फॉलोअर्स हैं? जो ये एक लाइन हमने सुनी, मुतवादिर बार सुनी, खान हमारी रेड लाइन है, किसी ये नहीं कहा कि पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है, खान का मैनिफेस्टो हमारी रेड लाइन है, खान की पर्सनैलिटी के बारे में कहते हैं रेड लाइन। थोड़ा सा इन अ नटशेल एक्सप्लेन करें, ये फॉलोअर हैं क्या, ये किस तरह की फॉलोइंग है? ये
अच्छा देखें, बेसिकली उन्होंने जब स्टार्ट किया, ये जो भी है, मैं इतना पॉलिटिकल में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन समहाउ इस चीज को मैं अगर एक्सप्लेन नहीं, करूं, खान में तो पप्पू बच्चा देखिए, है, इतना तो इंटरेस्ट ठीक है, मैं ऐसे ये तो ना करे, नहीं, स्मार्ट बच्चा है, political- डार्क नहीं, गॉगल मैं ब्लू है यार, ऐसे political तो ना नहीं इतने देखिए क्योंकि इतना मेरे पॉलिटिकली political views इतने अच्छे नहीं है, ठीक है। ए पॉलिटिकल हाँ इतना पॉलिटिकल नहीं, पर देखिए ना डार्क देखिए, ठीक है, वो इट्स चीज़ सोनियन है, बॉय लेकिन- जब निकलता है तो फिर कहर तो डालता है। फैक्टर है, लेकिन हम जब किसी को फॉलो करते हैं तो ऑब्वियसली हम अपीयरेंस के साथ साथ और भी बहुत सी ठीक चीजें है। हैं कि आप उनके व्यूज क्या हैं, वो एज अ नेशन हम सबको किस तरह से आप लेकर उस चल रहे खान हैं, साहब ठीक कुछ है। मैं खान साहब के पॉलिटिकल व्यूज पे बात नहीं कर रहा, ठीक मैं है। जो खान का फॉलोअर है अब आप उसकी उसमें साइकी भी समझना देखें, चाह रहा हूँ। मुस्तफा, उसमें भी देखें बहुत से लोग उन्हीं के अपने भी हैं, ठीक है, जो मे बी गलत तरीके से मैनिपुलेट भी कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोई इंसान सही राइट क्वेश्चन करने की कोशिश भी करता है ना, तो हमारे दरमियान भी कुछ ऐसे लोग मौजूद है जो उन्हें नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और बहुत ज्यादा फौरन फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं कि वो जो सही सवाल करना चाहते हैं ना, उसका भी क्वेश्चन डी ट्रैक करके उसको गलत जुमरे में लेकर चले जाते हैं। क्योंकि हम जिस तरह से अब देखें, सही क्वेश्चन पूछने की बजाय बहुत से लोग ऐसे थे, जैसे ये तोड़ फोड़ हुई, बहुत से नुकसान भी हुआ, उनमें बहुत से उनके अपने लोग भी मौजूद थे जो उन चीजों को कर रहे थे, ठीक है। वहां पे क्वेश्चन करने की बजाय वही हमें स्नैप कर दिया गया, नहीं हमने इस तरह से नहीं करना, हमारे लिए खान साहब इंपॉर्टेंट हैं, वो इंपॉर्टेंट है, आई एग्री विद दिस थिंग, लेकिन उस चीज को हमें सही तरीके से करना चाहिए। इसमें हमारी बेसिक साइकी यही है कि हम किसी चीज को अंडरस्टैंड नहीं करते, हमारा अपना दिमाग है जरूर, लेकिन हम अपने तौर पे उसको चला नहीं रहे, हम चला ही दूसरों के अकॉर्डिंग। क्या आप दोनों से मैं ना इसमें एक चीज ऐड करना चाह रहा हूँ ताकि आप दोनों इस पे अपनी राय दीजिएगा। आपको ये नहीं लगता कि एज अ नेशन हम जिस स्कूल ऑफ थॉट को, मतलब कि चाहे वो फिरकावारी है तो स्कूल ऑफ थॉट है ना, आप किसी भी फिरके को फॉलो करते हैं, किसी पॉलिटिकल थॉट को फॉलो करते हैं, जब आपको लग रहा हो कि आपकी थॉट गलत हो रही है या वो आप गलत डायरेक्शन में है, तो आप उसको समझने की बजाय, इस्लाह करने की बजाय आपकी ईगो आड़े आ जाती है। Exactly. एक पीटीआई के ना ग्रुप में बैठे, उसमें बड़े बड़े सपोर्टर बैठे होते पीटीआई। हम तो आपके जो दोस्तों को जानते हैं उनमें से कोई सपोर्टर तो कोई नहीं है, पर चले आप कह रहे हैं तो एक ग्रुप है, अच्छा ठीक है, बैठे हुए बड़े सपोर्टर, तो बातें हो रही खान साहब की, उन्होंने कुछ ने कहा कि जी आप नहीं जानते, हमने तो उनके साथ काम किया है, कई साल किया है, ठीक है, आप देखें अभी होगा क्या। ये उस वक्त की बात है जब असेंबलियां तोड़ी गई थी, तहवील हुई, तो मैंने कहा था लो जी खान साहब ने अपनी सियासत को गंवा दिया, आग लगा दी, आपने प्रेत लाई वाला ही बात की। तो वो कहने लगे कि आप जानते नहीं इस आदमी को, हमने इसके साथ काम किया हुआ। अच्छा, उसी वक्त ना कोई डिस्कशन शुरू हुई कि जी ये ऑडियो वीडियो वाली शुरू हो गई कि जी ऑडियो दारी वीडियो दारी, तो उन्होंने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता, खान साहब की पॉपुलैरिटी हो जाए, चाहे वो स्टंट। मैंने कहा यार अगर कोई इतनी खतरनाक वाली ऑडियो शॉडियो ये वो चीज़ें आ जाएं तो क्यों नहीं फर्क पड़ता। कहता है अब फैनफेयर का ये आलम है और ब्लाइंड फॉलोअर्स का ये आलम है, वो कहते हैं अगर खान साहब ने भी कुछ किया है ना तो नो डजंट मेक एनी डिफरेंस, Exactly. मैं भी नेशनल इंटरेस्ट मतलब आप सोचें कि इस लेवल तक मामला जा चुके हैं। अच्छा, now coming back to your point, ईगो वाला, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बेसिकली ऐसा कोई सबने एक लाइन ड्रॉ कर दी, कोई भी थोड़ा सा झुकना नहीं चाह रहा कि कहीं पे कोई इफ़हाम तफ़हीम की बात ही नहीं हो रही। मुझे तो रह के याद आ रहे हैं पॉलिटिशियंस, नवाबजादा नसरुल्लाह खान टाइप लोग, चौधरी शुजात साहब की तरह के लोग, मेरे मलिक मराज खालिद साहब तरह के लोग, जो इतने हॉकिश नहीं थे, बड़े मध्यम लोग थे। वो नेशनल इंटरेस्ट जहां आ जाता है तो अपने सियासी व्यूज को ये छोड़ देते हैं, रख देते हैं एक साइड के ऊपर, और वो कहते हैं नहीं यार नेशनल इंटरेस्ट खराब नहीं होना चाहिए। अब देखें ना मुस्तफा, आर्मी की अगर मैं बात करूं तो देखें आर्मी को कितने अजीब व गरीब सिचुएशन में ला खड़ा किया है कि वो अगर जाएं पीडीएम के पीछे तो फिर बुरे, अगर वो जाएं पीटीआई के पीछे फिर बुरे। जिन्होंने मुल्क चलाना है, जिन्होंने डेमोक्रेसी चलानी है, जिन्होंने सिस्टम चलाना है, वो इकट्ठे कहीं होने को तैयार नहीं, तो आप फिर आर्मी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो किसकी लाइन ले किधर जाए। जो मेरी फौज है उसके लिए मेरे दिल में इतनी ज़्यादा जज्बात हैं कि मैं खान के बारे में, मतलब कि ऑन एन लाइटर नोट में हमेशा पीटीआई के बारे में बात कर लेता था, बट मुझे ये हमेशा मैं कहता था कि अगर खान साहब नेशनल इंटरेस्ट को फोर फ्रंट रखें तो मैं खान साहब को सपोर्ट करना, मतलब कि मैं एज अ वोटर भी सपोर्ट करना शुरू हो जाऊंगा। बट अब जो इन्होंने फौज के साथ जिस तरह के मामला किए हैं और जिस एक्सटेंट तक चले गए हैं, मतलब कि पीपल आर मेकिंग फन ऑफ अस कि अपने कोर कमांडर के घर को अगर ये प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो इन्होंने मुल्क को क्या प्रोटेक्ट करना है, जो कि एक बिल्कुल हमारे फौज की कैपेसिटी बड़ी नेक्स्ट लेवल है। फौज का और हमारा प्यार जो है ना, अगर आप मेरे लिए
पाकिस्तान और फौज का एलिमेंट आप मूव करते हैं, पाकिस्तान आपकी एग्जिस्टेंस जो है वो मेरा ख्याल है कि वो ब्लर हो जाएगी, क्योंकि एक ना आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, मुल्क इकोनॉमी में चलते हैं, जिद्दत पे चलते हैं, वो दोनों चीज़ें आपकी जो है ना डेवलपमेंट R&D की तरफ भी आप बिल्कुल इस टाइम पे ऑन हॉल्ट हैं, इकोनॉमी आपकी रिवर्स गियर की तरफ है। सो द ओनली थिंग जो आपको पाकिस्तान की एग्जिस्ट कर रहा है वो फौज की एग्जिस्टेंस के ऊपर को रिलेट करती है आपकी। और वहाँ मेरा ख्याल है सबको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। हम सब के अंदर वो जो ईगो वाला एलिमेंट है उसको थोड़ा सा डाउन टू अर्थ छोड़ के थोड़ी देर के लिए आप देखें, एज अ नेशन आपने पाकिस्तान को सही करना है। आपने अपनी पर्सनल लड़ाइयाँ तो लड़नी ही नहीं है, क्योंकि आप एक पाकिस्तान एक ऐसी डेमोक्रेसी में रह रहे हैं जहाँ आपने सबको एक साथ लेकर चलना है। अगर आप अपने पर्सनल डिफरेंसेस को ही नहीं पूरा कर पा रहे तो आप पाकिस्तान को कैसे चलाएंगे? तो मेरा ख्याल है ये सबसे बड़ी, मुझे लगता है कि जो ये लोग कहते हैं ना कि खान हमारी रेड लाइन है, इसको ना रिफ्रेश करना चाहिए, खान हमारी ईगो है और वो हमारी रेड लाइन है। एग्जैक्टली लेकिन देखें सबको मिलके, अब देखें इन सब चीजों में इफेक्ट कौन हो रहा है? हमारी पब्लिक हो रही है, ठीक है, हमारी हम ही हो रहे हैं ना, हम ही कर रहे हैं। एग्जैक्टली और हम ही हो रहे हैं बिल्कुल। हम अपनी ईगो इंटरनेट के लिए सर्विस नहीं है, हम सबके काम रुके हुए हैं, हम एक से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, हर जगह रास्ते बंद हैं, लेकिन हम वही बात है कि हमने अपनी ईगो भी नहीं साइड पे आपने कभी वो एंग्री हस्बैंड देखा है? आप तो बेहतर समझती होंगी कि जो लड़ता है और वो दस्तरखान जो है ना उसकी चादर पूरी की पूरी खींच देता है और उसको वाले को ये रियलाइज नहीं होता है कि रोटी भी उसके पैसों की पकी हुई है, वो बर्तन भी उसके पैसों के आए हुए हैं जो उसने तोड़े हैं, और उसी ने सारा कुछ रिफर्बिश कराना है। बाद में सुलह होने के बाद पूरे कुंबे के लिए खाना भी उसने बाद से डिलीवर करवाना है, बट वो गुस्से में और ईगो में आके वो चादर खींच देते। तो हम सब वही हस्बैंड, एंग्री हस्बैंड है कि मैंने औरत को इस वजह से नहीं कह रहा क्योंकि फिर खवातीन मेरे पीछे पड़ जाती हैं कि तुम औरतों को इस तरह, मैं मर्द को ही कह रहा हूँ। वो एंग्री हस्बैंड है कि जो हम जो है चादर पकड़े अपनी पर्सनल फ्रस्ट्रेशन और रेज को साइड पे रख के अगर अपने पाकिस्तान को, अपनी नेशन को बेहतर करना है तो हमें अपनी ईगो को, पर्सनल ईगो को साइड पे करके एक सोसाइटी के लिए काम करने की जरूरत है। ऑन दिस नोट वी गोइंग ऑन शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपका फेवरेट सेगमेंट कड़वे गूंठ आपका इंतजार कर रहा है। अली की माँ के 3 बच्चे हैं, एक बच्चे का नाम है टुडे और एक बच्चे का नाम है टुमारो, तीसरे बच्चे का क्या नाम है? यस्टरडे। पहले जो नहीं मैं तो सर हाथ क्या क्लास कुकड़ू, व्हाट डू यू थिंक? 2 तो बच्चे हैं, तीसरे का फिर नाम किधर से? नाउ यू नो व्हाट टू डू। ऑन काउंट ऑफ 3 2 1 सिप इट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। वी स्टिल इन कॉन्वर्सेशन विद आवर अमेजिंग गेस्ट और अब वक्त आ गया कड़वे गूंठ का, जो कि हमारे देखने वाले नाजरीन का फेवरेट सेगमेंट है। सो इसके मैं आपको रूल्स बता दूं। आई एम गोइंग टू आस्क यू अ क्वेश्चन, अगर आपको सवाल का जवाब आता है सो यू गोइंग टू हिट द बजर, और आपको पता है आपका बजर क्या है? कुकड़ू कू इज योर बजर। सो हूसोएवर विल हिट द बजर फर्स्ट, ठीक है, राइट टू गिव आंसर फर्स्ट वो रिजर्व कर लेगा। नेगेटिव आंसर का कोई डेंट नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है गलत आंसर का, बट अगर आप जवाब नहीं दे पाए तो हम उसको कंसीडर करेंगे जवाब ना देने में ही। तो आपने इस सेगमेंट में खुल के लगाने हैं तुक्के, घबराना नहीं है क्योंकि तुक्कों के ऊपर कोई आपको जो गेज नहीं करेगा। इन केस अगर आप जवाब नहीं दे पाएंगे तो आपके सामने बेहतरीन शानदार किस्म के एक्सप्रेसो शॉट्स बाय कॉफी प्लेनेट प्लेस कर दी गए हैं। जवाब ना देने की सूरत के अंदर आपने इसको सिप करना है। वैसे दे टेस्ट सो वेल कि अक्सर जो लोग जवाब नहीं दे पाते वो कहते हैं कि ये इतनी अच्छी लग रही है, तुम सवाल पूछो जो आप ये कड़वों से हसीन घूंट हो जाती है। कड़वों से और जो आपकी पजल है ना उससे तो बेहतर है पजल से ना, पर ये आपको बजाना पड़ेगा और हम कुकड़ू कू माफिया का नहीं तो कुकड़ू कड़ू के बाद फिर बड़ा प्यारा लगे तू भी कहना, बड़ा प्यारा लगे तू, पर वो बड़ा प्यारा लगे तू आपने मेरी तरफ देख के कहना है, अपने लेफ्ट जाने देख के नहीं कहना। भाभी ये देख रही है शख्स को, ये प्रोग्राम में मैंने बुलाया ऐसा कि असल चेहरा मैं आपको दिखा दूं, कासिम मेहदी साहब का असल चेहरा। सो सर द फर्स्ट क्वेश्चन है, और आप दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट खेल रहे हैं तो आप लोगों ने कॉम्पिटेंट ऑपोजिट जो है एक दूसरे से मुकाबला आपका है। तो आर यू रेडी? तो मेरा पहला सवाल ये है, गौर से सुनना है। अली की माँ के 3 बच्चे हैं, एक बच्चे का नाम है टुडे और एक बच्चे का नाम है टुमारो, तीसरे बच्चे का क्या नाम है? यस्टरडे। कुकड़ू कू पहले जो आप पसंद करेंगे नहीं मैं तो सर हाथ क्या क्लास कुकड़ू कुकड़ू रुक जाए। व्हाट डू यू थिंक? नहीं तो चले आपको तो पता है ना, इनसे तुक्का लगवा लेते हैं।
अच्छा तो कल मानूंगा मैं आपकी अगर आपका ठीक होगा। यस्टरडे यस्टरडे, एक का नाम टुमारो है, एक का नाम टुडे Today है है। और एक का नाम यस्टरडे। व्हाट डू यू थिंक? 2 तो बचे हैं, तीसरे का फिर नाम किधर से आ गया? 3 तीसरे का आपने कहा 2 बचे हैं। 3 बचे थे। मैंने कहा अली की माँ के, अली मदर्स हैव 3 ओके एक खुद अली ना। 3 children. हाँ। One is today, one is tomorrow. तीसरा अली। तीसरा अली खुद। तीसरा अली। पर आपकी दिमाग की बत्ती पहले चली है, आपने कुछ और कहा था। सो नाउ यू नो व्हाट टू डू। हम दोनों आपको काउंटर देंगे, काउंटर 3 2 1। कासिम भाई सिप इट। मुझे करना पड़ेगा। यस यस। मैंने गलत कहा है जी। आपने गलत, पहले आपने कुछ और कहा, आपने ट्रिक किया, बीच में इनका दिमाग चल गया। वो आपने टाइम ही ना दिया तो वो सोच। The branding expert फंसे हुए हैं आज। सर जितना मर्जी चीज को ओनली शॉट्स नहीं है। My next question is, ओके वो कौन है जो ड्राइव नहीं करता बट येट कॉल्ड ड्राइवर? एंड ड्राइवर जब तक बजर नहीं हिट करेंगी ना, बोल दिए बजर कुकड़ुकू कुकड़ू कुकड़ू। कुकड़ुकू ठीक है। आपका कुकड़ में जैसा लगा। हमारे गूगल मैप व्हाट डू यू थिंक? ये मेरा ख्याल है मैं। गूगल मैप गाने तुका यकीन करे, माफी मंग रहे तुके मार रही है। वो कौन है जो ड्राइव नहीं करता बट येट कॉल्ड ड्राइवर? स्क्रू ड्राइवर? Screwdriver is सही the right answer, answer. मार्केटिंग ब्रांडिंग वाले भाई चल रहे। नहीं नहीं, हम दोनों आपको काउंटर देंगे और काउंटर 3 2 1 सिप इट। ब्रांडिंग नहीं छुपानी। मूविंग ऑन। या अब आपको समझ आ गई है? अब आप दोनों ने एक एक जवाब दुरुस्त दे दिया है। सो व्हाट आर द 2 things which you cannot have in breakfast? व्हाट आर द 2 थिंग्स? What are the 2 things जो नाश्ते के तौर पे नहीं ली जा सकती? 2 things which you cannot have in breakfast. बड़ी आसान है सर। जब हिंट चाहिए तो बताइएगा, मैं आपको हिंट दे दूंगा। दोपहर का खाना या रात का खाना? दोपहर का खाना या रात का खाना? ये हो खाना सकता खाना है। खाना कुकड़ू। कुकड़ू ਜਿਹੜੀਆਂ जो सुबह ब्रेकफास्ट में नहीं लेके हाँ। खाई जा सकती, बूढ़ी ਦੀਆਂ गाला। बुढ़िया दी गाला सुबह दोपहर रात। टाइम सुनने को मिलती है यार सुबह सुबह बड़ी बुरी लगती है भाई। लेकिन सुनी तो जाती नाश्ते, ये आप मेरा ठीक कर रहे हैं ये जवाब, क्योंकि सुबह सुबह नाश्ते ये के वक्त फॉर पढ़े तो हस्बैंड्स। सर आपकी शादी It's को a कितने no-go. साल? 10 साल हो गए मेरा ख्याल है। हो गए हो गया। भाभी देख रही है, ये असल चेहरा है कासिम मेहंदी का जो मैंने दिखाने के लिए यहाँ बुलाया। मेरी बहन, और कोई वजह नहीं है, यही वजह है। इन्हों ताड़ी गल्ला सुबह बुरी लगती है, सुबह नाश्ते च करनी दोपहर है। में किया करें। But the right answer is दोपहर का खाना और रात lunch का and खाना। dinner आपने बता- you सही बताया। cannot have Yes. वेरी इंटेलिजेंट। in breakfast. नहीं अब मैं जब training बंदा दे रही। इधर से बोलता है ना, हाँ, इधर इधर से से। फिर पता लग जाता है। So moving on. अब आपने sip Yes. कर ओह 3 2 Two, 1 sip it. So moving on. Sir, वो कौन है जो फकीर नहीं है पर पैसे मांगता है? औरत नहीं है, उसके दिमाग में शरारत आ गई है। औरत नहीं है पर बस्ता लटकाता है। पुजारी नहीं है पर घंटी बजाता है। ये एक रिडल है। कुकड़ू कुकड़ू। अच्छा एक मिनट नहीं हाँ। मैं गलत हूँ अभी। दोबारा अपनी वो राइम दोबारा करें। फकीर नहीं है पर पैसे मांगता है। ठीक है। पुजारी नहीं है, घंटी बजाता है। औरत नहीं है पर बस्ता लटकाता है। डाकिया। डाकिया is the right answer. नहीं आप Now 3 2 1 sip it. फिर लोग कहते हैं यार आप बॉयज के साथ मिल जाते हैं और आप जरा लड़के जिता रहे हैं। मैं क्या करूं? माशाल्लाह लड़के मेरे शो में जो है वो आते ही इंटेलिजेंट है। मेरा क्या कसूर है? देख रही है कोई बात अगली नहीं, बार। कोई नहीं, हो गया। 2-2 है। हाँ, हो गया अगली था। बार जो आएगा ना 2000 में देगा। मुस्तफा से पहले ये कहेगा मुस्तफा के शो में तो आपका दिमाग चला ही नहीं। सो मूविंग ऑन। वो कौन सी ऐसी जगह है जहां रोड है पर गाड़ी नहीं है, जंगल है बट दरख्त नहीं है, शहर है पर घर नहीं है? शहर है घर नहीं है। देखिए रोड है ना तो वो गाड़ी होनी चाहिए रोड के ऊपर। जंगल दरख्तों के बगैर तो जंगल नहीं होता ना, और शहर घरों के बगैर नहीं होते, आबादी के बगैर नहीं होते। सोचें। और आप और चलिए हिंट ये है, हर बंदे ने जिंदगी में वो बनवाया होता है, या बनाया होता है या बनवाया होता है। ओके एक तो शनाख्ती कार्ड है ना।
कि जो बनवाया लाजमी होता है। बर्थ सर्टिफिकेट या सब नहीं, birth फैमिली certificate नहीं, में नहीं, वो आप- रोड की बात हो गई, हाँ, रोड हाँ। है रोड है, और गाड़ी नहीं है, गाड़ी नहीं है, जंगल है पर दरख्त नहीं दरख्त है, नहीं है। शहर है पर आबादी या घर नहीं है। सोचे भाईजान तुसी फस जाना है, अगली बारी तुसी मंजन बेचना ना जिस जाके ब्रांड मैनेजर नु कोई कब्रिस्तान लगता है। कब्रिस्तान में सर रोड होती है। रोड रोड ਜਾਂਦੀ- केड़े कब्रिस्तान में तुसी जा रहे हो जिथे रोडा बनिया ने? दोबारा सर, दोबारा केड़ा कब्रिस्तान जिथे बोले, हैं? दोबारा बोले, दोबारा नहीं, एक दफा दोबारा लास्ट सर यकीन करें इसमें आप ये घर देख नहीं देख है। रहे चीटिंग आप जितनी मर्जी कर ले पकड़े नहीं जाएंगे ऐसे नहीं। और लास्ट टाइम मैं हाँ, आप इसके बाद last मैंने time, बदल ठीक शुरू है, कर दिया। last time। ठीक है, रोड है गाड़ी नहीं है, ठीक है। जंगल है दरख्त नहीं है, शहर है पर घर या आबादी नहीं है। कब्रिस्तान में कब्र तो नहीं? ले वो आपस में बारियां लाई ने नहीं, उसी से Stand- एक मिनट। फिर लोग कहते हैं कि मैडम कुकड़ू कू मैप, कुकड़ू मैप, फिर लोग कहते हैं माफिया जो है ना ऐसे अच्छा, तुमने मारी ठीक है है, ये नक्शा, ये snap। माफिया देखे माफिया जो है ना कब्रिस्तान कब्र की बातें कर रही है, इसको नहीं पता ऐसा चीजें नहीं ऐसा नहीं हो सकता कि माफिया, मरियम yes। नवाज को नहीं पता कि BMW किसकी है। देखिए मैं आप गलत बात बता रहे मैं गलत- ऐसा नहीं, नहीं इधर- मरियम को नहीं पता यार। Right। हाँ। यस Am I right? You are right. यस 3 2 1 3 2 1 sip it. So moving on, नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान। मेरे पास सवाल बहुत है तो मैं चुन रहा हूँ, मुझे याद है वैसे सारे। नेशनल कुकड़ू फ्लावर ऑफ चंबेली। कुकड़ू कू हाँ, चमेली। यस जैस्मीन चमेली इज द राइट आंसर। आपको कितने मिले क्या चमेली के फूल? बहुत बहुत फिलहाल एक ही है मेरी लाइफ में। नहीं, वो तो आपने उसमें चूज एक किया ना। आप इंशाल्लाह वो बेचारा गेंदे का फूल बन जाएगा बहुत जल्दी जब आप उससे निकाह कर लेंगी, जब आप शादी कर लेंगी। वो बेचारे Oh my God। पहले तो नहीं, वो खुशी से फूल के गेंदा हो जाएगा, क्या होगा? सर वो आप बेहतर बता सकते, माशा 10 साल हो गए ना। तो जिस तरह मैं तो कहता हूँ मेरी तो शादीशुदा भी training हो रही है। मर्द शादीशुदा मर्द जो है ना निकाह के टाइम पे ना वो पॉपकॉर्न की तरह होता है, फिर वो बेचारे को इंस्टेंट माइक्रोवेव में डाल के उसको पट 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 बेचारे को फुला दिया जाता है। तो देखिए अपनी मर्जी से है, मैंने थोड़ी कहा। हाँ, मतलब कि अपनी मर्जी से आगे चमेली का फूल दिया। वाह। अब गेंदे के फूल अगर आप बन गए तो वो हम क्या कर सकते क्या कर सकते? वो खवातीन है, आप यकीन करेंगे अगर इनके मियाँ ट्रिम्ड स्लिम है, तुम अपने आप को इतना मेंटेन क्यों करते हो? बाहर कोई चक्कर होगा तुम्हारा जब अपने आप को वो बेचारा भूल जाते हैं। हालत देखिए अपनी, आपने क्या कर ली है। आप तो ना उम्मीद ही हो गए जिंदगी से तो कुछ उम्मीद पैदा करें। बट आपने Right answer. जो है Yes. चमेली का फूल Jasmine. इज द राइट आंसर। भाभी ये बंदा ना और स्मार्ट प्ले कर रहा है अब, पर इन्होंने पता थी, इन्होंने पता थी, इन्होंने जान ही नहीं दिया। तो कुछ और इनको meaning पता था निकल मुस्तफा रहा। ने कहना कि कितने गजरे बनाए थे, इन्होंने कहा भाईजान मैं सिप ही कर लेता हूँ। नाउ यू नो व्हाट टू डू। ऑन काउंट 3 2 1 सिप इट। किस माह में 28 दिन होते हैं? फेब्रुअरी कुकड़ू कुकड़ू कू फेब। फेब्रुअरी यस। औरतें पीछे लागे हो, डेफिनेटली। औरतें पीछे लागे हो। देखो बीवी के पीछे लगना इज अ डिफरेंट थिंग। हर औरत के पीछे लगना अच्छी बात नहीं है। चले गए कासिम भाई वो दौर जब आप गवर्नमेंट मैं सही कॉलेज आंसर दे चुकी हूँ। किस महीने के, सॉरी किस दोबारा, माह में, which month has 28 days? फेब्रुअरी। वो दिन चले गए जब मंसूर अली खान आपके क्लास फेल होते थे गवर्नमेंट कॉलेज से, आप नुक्कड़ हाफिज जूस वाले से जूस पी के एनसीए जाने वालों के पीछे पीछे जाते थे, पीछे लगे। मंसूर अली के साथ गुजारा हुआ जो कॉलेज का टाइम है ना, वो यहाँ पे नहीं बयान किया जा सकता। मैंने कर लिया नक्शा मंसूर भाई मैंने कुछ नहीं कहा, ये भाई कह रहा है। तो मैंने जो कहा है जायजा जो खींचा है कि वो हाफिज का जूस याद है आपको, वो जो साथ आपको झुंगा भी देता था, वो जो अनारकली के कॉर्नर पे हाफिज जूस वाला वो जो अभी भी है वो। अच्छा, आप वैसे कमाल है कि पूरे पाकिस्तान में वो वाला ट्रेंड झूंगा। नहीं है किसी का। हाँ। और वो झूंगा छोटा मोटा झूंगा नहीं नहीं होता होता था। मैं भी दोस्तों के साथ जाता था ना, तो मैं आई मीन फॉर्मनाइट, तो मेरे दोस्त गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते थे, हम पीछे से जो है ना कैडेट कॉलेज के सारे कैडेट से तो हम सेपरेट हो गए। हम वहाँ जाते थे तो आपने मंगवाया आड़ू का, मैंने मंगवाया फालसे का, स्वैप कर लेंगे झूंगे यार, it's- झूंगा तेरा दोनों व्हाट अ यूनिकनेस। यूनिक। और ये बड़ा मार्केटिंग बड़ा ऐसा जाती है इसमें और यार दुनिया अभी भी वहां पे हाँ। कितनी जाती कितनी है, जाती ये उसका गिमिक है। बाद में पता चला कि वो जो एनसीए का क्राउड आता था हम तो पीछे उनके जाते थे तो आप भी मंसूर भाई उसी चक्कर में जाते थे? नहीं, वो हाफिज वाज नॉट ऑन अ रेडार एट दैट। अच्छा, आप लोग कुछ और पॉइंट था। हमारे टारगेट और थे। देखो हाँ
फॉर एग्जांपल और बहुत सी देखिए वो बात आजू गुजर बाजू गई। आजू बाजू में बहुत सी सर जगह छोड़े सेगमेंट आजू सर आप बाजू- ये बताएं आप छोड़े फिर ये बताएं आजू बाजू में बहुत सी जगह हमारा अपना कॉलेज जो है वो किंग्स एडवर्ड नहीं देखें नहीं ये डॉक्टरों से आपको पुराना प्यार है हमारा अपना कॉलेज जो था हाँ। वो मरकज था इंग्लिश एक्टिविटी डिपार्टमेंट मशहूर ज़माना सर मैं आता था बास्केटबॉल के फिक्चर के लिए इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स बोथ इकोनॉमिक्स जी हाँ वो मैं एक्सप्लोर नहीं आज कर बल्कि बेचारे शोएब हाशमी साहब गुजर सकता हाँ गए जी शाबाश बल्कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे बाकमाल इंसान भी उनकी थे जो बेगम है मिसेस हाशमी वो मेरी टीचर हैं बट दिस ब्रिंग अस टू द एंड ऑफ द सेगमेंट थैंक यू सो मच गाइस so much. आई हैड अ वंडरफुल टाइम थैंक यू सो जाते जाते मैं आपसे जो है ना वन लाइनर जस्ट आई वांट टू टेक मैसेज अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है बिकॉज आपका तो जीना माना वो कहते हैं ना कि सब कुछ एवरीथिंग इज हियर आपका सारा कारोबार इस तरह आपने जो भी फॉर्चून अपना बनाया है बट एवर यू हैव मेड इट फ्रॉम पाकिस्तान सो लेट्स बी वेरी एपॉलिटिकली अगर आपकी कोई बात शायद एक दो बंदों को समझ आ जाए जो अभी करंट सिनेरियो चल रहा है इनटॉलरेंस वाला सो वन लाइनर मैसेज टू ऑल द पीपल हु वाचिंग योर ये आपका कैमरा भाई मुश्किल जब आए तो उसमें सिर्फ सब्र और बर्दाश्त से काम लें ये आजमाइश होती है अगर सब्र और बर्दाश्त से काम लेंगे तो ये गुजर जाएगी सो कमिंग टू यू लाइक आई एम श्योर कि आपको तो वैसे भी मैसेजेस देते रहने चाहिए मैंने इस आपसे बात की थी इंटॉलरेंस की और हमें सबको जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा था एज अ नेशन वी नीड साइकोलॉजिस्ट जिसको जाके हम दिखाते रहेंगे ये हरकत मैं क्यों करता हूँ इस तरह मैं क्यों एक्ट करता हूँ इस तरह की इन्फॉर्मेशन के अंदर मेरी बॉडी में से नेचुरल एक रिएक्शन बाहर रहता है मतलब कि मुझे जून जुलाई की गर्मी में कोई ट्रैफिक वार्डन खड़ा हुआ रोक ले तो मैं शीशा खोलते साथ उसको कहता तू मैंने जानना नहीं मेरा दिल करता है कि बंदा कहे यार को पूछे भाई कौन है मैं नहीं जानता था फिर बंदा आए बाय शाय करेगा सो आप तो एसी लगा के बैठे हुए यार आपको ठंडे होने चाहिए आपको पूछना चाहिए मोहतरम सलाम क्या हाल है यार भाई आपके जी भाई फरमाएं वो कार्ड मांग रहा दे दें यार 1000 रुपए की तो आपने कॉफी पी लेनी है जाके या कोई ड्रिंक पी लेनी है तो उस बेचारे की जान छोड़े सो अभी जो ये सब कुछ चल रहा है आपको सोल्यूशन क्या लगता है क्या एडवाइस है जिसको हमें अपने बच्चों के लिए अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहिए सबसे पहले एक्सेप्ट योरसेल्फ द वे यू आर और सेकेंडली हमें मिल के इसको हम जाहिल हैं एक्सेप्ट कर लें ठीक है लेकिन सोल्यूशन फोकस की तरफ तो जाना है ना ठीक है जाहिल है। ठीक है आप जाहिल बल्कि हैं जाहिल तो लेकिन छोड़िए ना, जाहिल है। जब आप अपने आप को और अपनी नेशन को एक्सेप्टेंस में नहीं लेकर आएंगे मिलकर सोल्यूशन निकलेगा अकेले कमरे में बैठने से सोल्यूशन नहीं निकलेगा बस हम सारे जाहिल एक तरफ मिले और एक दूसरे के बाल फिर उसके बाद आपको सेशन के लिए आना चाहिए फिर मैं यही कहूंगी नहीं एज अ नेशन हमें जरूरत है एक दूसरे को समझने की और एक दूसरे के साथ मिलकर सोल्यूशन निकालने की ना कि एक दूसरे की मजीद लेग पुलिंग करने मतलब की कि कहने का मतलब ये कि अगर किसी के पॉलिटिकल व्यूज डिफरेंट भी हैं तो आपको घरों को लोगों को गाड़ियों को मत तोड़ें Exactly. आपने एहतजाज करना है पुरअमन एहतजाज करें Exactly. हजारों लोग बाहर के मुल्कों में निकलते हैं पुरअमन लेकिन तरीके से देखिए, मत वो जाएं। या इनके ऐसा पास चीज़ काउंसलिंग नहीं के है। लिए जाएं हाँ इनके पास ठीक है। काउंसलिंग के लिए जाएं देखिए सही तरीके बहुत से हैं लेकिन अगर हम खुद ही अपनाना वो सही तरीका नहीं चाह रहे तो फिर हम क्या कह सकते हैं फिर वही बात आपकी वाली कि हम लोग जाहिल बन चुके हैं कि हम लोग नहीं करना चाह रहे योर पेरेंट्स अगर आपको Yes. कोई कुछ नहीं मिल रहा अपनी माँ से बात करें अपने Exactly. वालिद से बात करें अपने बड़े भाई से बात करें या बड़ी बहन से बात करें तो आई थिंक जो एडवाइस क्योंकि उनकी सोशल इकोनॉमिकल सिनेरियो सेम है जो Exactly, आपका है बिल्कुल। तो जो एडवाइस वो आपको कर सकते हो माँ या बाप का जो रिश्ता है मेरा ख्याल है ये वही दो obviously, रिश्ते हैं जो बेलॉस रिश्ते हैं बिल्कुल। बाकी सब मतलब इसके ऊपर सब मैं आप बेशक आप कहते रहेंगे यार मेरा कोई मतलब नहीं है पर कुछ ना कुछ आपका वेस्टेड इंटरेस्ट होता है Exactly. तभी वो दोस्ती डेवलप होती है या आपका इवन के जो मियाँ बीवी का रिश्ता भी है उसके अंदर भी एक वेस्टेड इंटरेस्ट जरूर मौजूद है माँ का एक ऐसा ताल्लुक है जो बच्चे बिल्कुल। से वो कुछ नहीं मांगती और दुनिया के अंदर एक बाप एक ऐसा शख्स है जो आपको अपने से ज्यादा कामयाब Exactly, होता बिल्कुल देखना चाहता है तभी तो वो आपको अपने कंधों पे बिठाता है ताकि वो उसके कंधों पे बैठ के तुम वो देख लो जो वो खुद जो नहीं देख वो पा रहा। खुद भी नहीं देख पा रहा वो कंधे बिठाते कहते देख वो कहते लिया हैं दुनिया में Exactly. आपका सबसे बड़ा हामी जो है वो आपका वो बाप आपका एग्जैक्टली थैंक यू सो मच गाइस Thank फॉर you. कमिंग इन एक निशिस के अंदर आप जैसे कॉम्पिटेंट लोगों से जो है ना उनका बेस्ट निकालना नामुमकिन है Thank तो हम you so आपको much. अलग अलग फॉर्मेट में जरूर बुलाएंगे और आपकी जो जो नॉलेज है और आपका जो एक्सपोजर है उससे अपने देखने वालों की कुछ ना कुछ अकल बनाने की कोशिश जरूर Kind करेंगे of. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द शो अगर आपको प्रोग्राम अच्छा लगे देखने तो कमेंट सेक्शन में जाके अपने फीडबैक से जरूर